पालन कर पाए। आज दो व्यक्ति आज नया हम दिख रहा है। एक उड़ीसा से भाई लक्ष्मी राज बाग हमारे बीच में आज जुड़ा हुआ है। भाई को भी बहुत दिल से स्वागत करता हूँ ब्रदर। और कोई बहन प्रिंसी मालिनी कहाँ से है, और सिस्टर को भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मीटिंग में। परमेश्वर सबको आशीष करे। एक अच्छा अच्छा गाना हम सुन रहा था। परमेश्वर कितना अच्छा है। परमेश्वर को हमेशा हम स्तुति करना, बोलो जय, मिलकर जय, है ना। करण सागर ना, करण सागर, करण सागर से वो सब मिलकर वो गाना गा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद आरती बहन ने भी एक अच्छा प्रत्याशा का, एक आशा भरा हुआ एक गीत भी सुनाया है। ऐसी अ, एक अलग अलग बहन लोग ने, कंचन बहन ने भी, और भवानी बाई और परिवार अलग अलग तरीके से गाना गाकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। एक आधा घंटा परमेश्वर का महिमा करना बहुत अच्छी बात है। बहुत सारा टैलेंटेड लोगों को हमारे बीच में दिया है। रोज मैं देखता हूँ ये एक बढ़ चढ़कर गाना गाने के लिए आगे आ जाता है ना। कभी कभी कई लोग गाना गाने के इच्छुक है, परंतु टाइम नहीं मिलता है। आज जितेंद्र भाई ने भी गाना गाया था। सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। आज हमारा टॉपिक वो बुंदेलखंड में डालने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। वो टेस्टिंग हमने 2 हफ्ते के पहले कदम कर दिया था। पिछले हफ्ते हमने किया था कि द क्रिश्चियन सेफ कीपिंग, मसीही लोगों का सुरक्षित रखना। जब हम परीक्षा में जीत जाता है, जब गिरने का चांस है, हमारा हृदय में एक प्राउड, एक घमंड आने का चांस। कभी हमारा जीवन में घमंड आ गया हो तो क्या हो जाता है, गिर जाता है ना। परमेश्वर के वचन में हम बहुत जगह में हम देख सकते हैं कि किसके जीवन में घमंड आ गया है वो गिर जाता है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के जमीन ये पृथ्वी को बनाया, ये आदम के लिए बनाया, उसी से पहले हम देख सकते हैं कि लूसीफर का गिरावट, बहुत भयंकर रीति से एक गिरावट उसका जीवन में आया। उसी का जीवन में इतना अहंभाव आ गया है। एशिया की किताब 14 अध्याय में भी और एसेकिएल की किताब 28 अध्याय में भी हम देख सकता है कि इतना वो परमेश्वर के बहुत खास एक स्वर्गदूत था। हमेशा परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर को आराधना करना। वो कोयर का सबसे बहुत बड़ा एक लीडर था। परमेश्वर ने उसको बनाया है, ऐसी बनाया है, उसी के शरीर में ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है पाइप। हिंदी में मेरे को नहीं जानता है क्या बोलता है वो क्या करता है, उसका पंख उठाता है। जब वो पाइप उनके शरीर से आवाज निकालता है, मतलब आज के जैसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बचाने का जरूरत नहीं था। जब वो पंख उठा के परमेश्वर को स्तुति करने के लिए चालू करता था, उसी के शरीर से ही ऐसी एक बहुत बहुत मधुर म्यूजिक निकल जाता है ना। परंतु उसने घमंड में आगे आ गया है। वो बोझा है, मेरा ऊपर कोई है नहीं। परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा उठाया है, अभी सिर्फ एक ही है मेरे ऊपर, वो परमेश्वर है ना। इसलिए वो सोचा है मैं परमेश्वर का सिंहासन के ऊपर जाके सिंहासन लगाए। जब परमेश्वर, हम जानता है कि परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से काट कर फेंक दिया है ना। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने कुछ टैलेंट हमारे जीवन में देता है। जब हम उसी में घमंड ना बने, हम अपने आप को
दीन बनाकर, अपने आप को एक हम्बल बनाकर परमेश्वर का महिमा के लिए, वो परमेश्वर ने हमको दिया हुआ टैलेंट को हम आगे बढ़ाना है। ये हमसे परमेश्वर चाहता है। जब परमेश्वर हमको आशीष देता है, परमेश्वर हमको गिरने से बचाता है। कभी हम गिर जाएगा तो वो बहुत बहुत गंभीर रीति से हो जाता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में ऐसा ना होना है ना। इसलिए हम ये 9वां पॉइंट है। मैं अभी इसी में बहुत सारा नया विश्वासी लोग है, इसलिए मैंने सरल एक विषय को लिया था कि प्रैक्टिकल लाइफ, मसीही जीवन कैसे हमको आगे बढ़ाना है। उसी में हमने स्टार्टिंग में हमने देखा था कि क्रिश्चियन बर्थ, परमेश्वर का भवन में हमारा जन्म होना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बहुत बहुमूल्य चीज है कि हम प्रभु में जन्म हो जाओ। एक नया जन्म हमारा होना बहुत जरूरी है। निकोदेमस से भी प्रभु बोलता है कि जिसने वो नया जन्म नहीं लिया है वो स्वर्ग की राज्य में प्रवेश नहीं कर पाता है। हमको स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करना है तो उसके लिए एक एंट्री कूपन है, नया जन्म, है ना। नया जन्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिश्चियन ग्रोथ, वो नया जन्म हुआ बच्चा आत्मिक रीति से कैसे बढ़ोतरी उनका जीवन में होना है। उसके बाद क्रिश्चियन वॉक, कैसे हमारा चाल चलन, कैसे हमको चलने के लिए सीखना है, वो हमने देखा। उसके बाद क्रिश्चियन रन, ये चलने के बाद दौड़ना, प्रभु के लिए हमको दौड़ना है। उसके बाद क्रिश्चियन टेस्टिमनी, बोलना सीखना है। प्रभु के बारे में हमको बोलना है, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। उसके बाद हमने देखा था कि क्रिश्चियन एजुकेशन, मसीही जीवन में बोलना सीख लिया तो उसके बाद हम सीखना, बहुत सारे चीजें हैं परमेश्वर का वचन में, वो सब हमको सीखना बहुत जरूरी है। जब हम सीख जाता है परमेश्वर का महिमा को, हम परमेश्वर की वजन से और देखता है। जब एशिया की जैसी हमारा मसीही लोगों का है, पापी लोगों का बात नहीं कर रहे, मसीही लोगों के जीवन में भी बहुत सारा गलतियां है, बहुत सारा पाप आ जाता है, दुष्टता आ जाता है हमारा दिमाग में, हमारा सोचने में, हमारा मुंह से, हमारा कामों से। ऐसी प्रभु को दुख देने वाला बहुत सारा ऐसी गंदगी हमारे जीवन में हो जाता है। उसी से हमको शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, क्लेंसिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने देखा था कि वो टेस्टिंग, परमेश्वर हमको परीक्षा देता है, प्रलोभन भी आ जाता है, उसी से हमको आगे बढ़ना है, उसी में हमको जय प्राप्त करना है, ये परमेश्वर चाहता है। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते देखा था कि क्रिश्चियन सेफ कीपिंग, परमेश्वर हमको कैसे गिरने से, परमेश्वर से दूर जाने से हमको कैसे पकड़ के रखता है परमेश्वर का बेल से, वो हमने पिछले दिनों में हमने देखा था। हमने उसमें से कुछ पॉइंट देखा था कि व्हाई वी नीड गॉड एज आवर कीपर, हमको परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा रक्षा करने वाले का रूप में हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, वो हमने पिछले दिनों में हम देखा था। आज हम देखेंगे द क्वालिफिकेशन ऑफ द कीपर, रक्षक की योग्यता क्या है। हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है। यूदा का किताब उसका 24 पद में हमने देखा था कि गिरने से वो हमको बचा के रखता है, वो हमको पकड़ के रखता है। परमेश्वर का हाथ ऐसी मजबूत हाथ है, वो मजबूत हाथ के अंदर हम बहुत सुरक्षित है। इस दुनिया में बहुत सारा चीज ऐसी आ जाता है हमारा विरुद्ध में, परंतु कभी हमको डरने का नहीं है, कभी हमको उसमें से विचार करने का जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको पकड़ने वाला, किसके देखने हाथ से हमको पकड़ा हुआ है, वो हाथ इतना शक्तिशाली हाथ, ओमनीपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में हम सुरक्षित है।
है ना। यूहन्ना 10:28 में हमने देखा है, वो प्रभु यीशु मसीह चरवाहे के बारे में बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है, मेरा चरवाहा, मेरा भेड़ हो मेरा हाथ में सुरक्षित है, कोई भी उसी को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है, कोई भी छीन नहीं सकता है। हम परमेश्वर का हाथ में है। वो परमेश्वर का, वो रक्षा करने वाला हमारा रक्षक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार दिया है। उसके बाद जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन है हमको लेने के लिए, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमको गिरने से बचाता है, हमको वो रक्षा करता है, तकलीफ और परेशानी में से हमको बचाता है, पर शैतान का प्रलोभन में हम गिरने से परमेश्वर हमको बचाता है। परीक्षा हमारे जीवन में आ जाता है, उसी टाइम वो हमको रक्षा करता है। हमने परीक्षा का उसी में देखा था कि हमारे ऊपर ऐसी परीक्षा कभी भी नहीं आता है, हमको सहन नहीं कर पाता है। वो परीक्षा के साथ साथ उससे से बचने के लिए भी परमेश्वर प्रभु हमारे लिए रास्ता खोल के देता है। इसलिए वो परमेश्वर सक्षम है हमको बचाने का, हमको सुरक्षित रखने का। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम वो प्रभु में निर्भर रहे। वी हैव टू डिपेंड ऑन गॉड। हम वो परमेश्वर के ऊपर हमारा आश्रय रखना है। जब हमने हमारा पूर्ण आश्रय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखेगा और हम अपने आप को प्रभु में हम सरेंडर करेगा, समर्पण करेगा, प्रभु हम शक्तिहीन लोग हैं, आप सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमारा वो जीरो शक्तिहीन अवस्था को मैं आपके हाथ में देखता है, आपका वो शक्ति मेरे ऊपर आ जाता है। उसी शक्ति से मैं प्रभु बिना गिरते हुए आपके लिए बहुत सेवा कर सकता है। हम जानते हैं कि पहला शताब्दी में चेले लोगों को, यहूदी लोगों ने, रोमा सरकार ने उसको इतना धमकी दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई बोलना नहीं है, किसी को भी जाके बोलना नहीं है, ऐसी उसको मार के उधर से भगाता है। परंतु हम जानता है कि वो लोग पवित्र आत्मा का शक्ति से वो लोग परमेश्वर का वचन इतना इतना गंभीरता के साथ, इतना शक्ति के साथ वो कहता था। जब देखने वाला लोग बोलता है, ये मछुआरा लोगों को ये ताकत कहां से मिला है, ये दुनिया को उलट पुलट कर सकता है, ऐसी ताकत उन लोगों में आया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे जीवन में भी हम प्रभु में, उन लोग ने कैसा प्रभु के ऊपर अपना आपको समर्पण किया है, अपने आप को प्रभु में वो ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, उसी का ताकतों के ऊपर अपने आप को सौंप दिया है, जब परमेश्वर ने उसके ऊपर शक्ति दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी आज भी परमेश्वर, ये प्रभु हमारा हमको शक्ति देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि हम अपने आप में कोई शक्ति है नहीं है, हम अपने आप को हम सुरक्षित में रह नहीं सकता। वी कैन नॉट प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स बिकॉज वी वर द वेरी वीक पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। हम जानते हैं कि मसीह लोग इस दुनियादारी के हिसाब से देखेंगे तो बिल्कुल एक बलहीन लोग है, हमको कोई शक्ति नहीं है, हम हमारे शत्रुओं के विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सकता है। हम जानते हैं कि मसीह लोग ऐसी लोग हैं, इस दुनियादारी में कोई भी हमारे विरुद्ध में कुछ बोलता है, कुछ करता है, परंतु हम वो बिल्कुल वो सहन करता है, हम उनके विरुद्ध में कुछ बोल नहीं सकता है, उसके अगेंस्ट में कुछ काम कर नहीं सकता है। ऐसी दुनियादारी के हिसाब से हम बहुत बलहीन लोग हैं, परंतु हमारा प्रभु, हमारा रक्षा करने वाला, उसी का कैसे एक व्यक्ति को हमको तलाश करना है, हमारा सुरक्षित रखने वाला कैसा होना चाहिए। पहला हम देख सकता है कि वो हमारा रक्षा करने वाला, हमारा रक्षक क्या करना चाहिए, हमारा जरूरत क्या है वो जानने वाला होना चाहिए, हमारे बारे में अच्छी तरह से जानने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, हमको रक्षा करने वाला। जब हम हमारे बारे में, हमारा वीकनेस को, हमारा कमजोरी को,
हमारा सब कुछ को जानने वाला एक प्रभु। हम जानता है कि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय में हम देख सकते हैं कि 7 कलीसिया में वो मैसेज देता है। वो हर एक कलीसिया में बोलता है, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यूर वर्क। मैं तुमको जानता हूं, मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं। हमारा अच्छी तरफ से जानने वाला परमेश्वर है। वचन 139 में हम देख सकते हैं कि हमारा हर एक चीजों को, हमारा उठना बैठना लेटना, हम क्या क्या करता है, वो सब परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोलता है, मैं तुम सोचने से भी बढ़कर और तुम मांगने से भी बढ़कर मैं तुमको देने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक जरूरतों को अच्छी तरफ से जानने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इससे बढ़कर हमारा रक्षक क्या आना चाहिए? हमारा, हम जानता है कि हमारा जरूरत, वो जरूरत हमारे सामने आ जाता है जब उसी के बारे में हम मालूम पड़ता है। परंतु हमारा प्रभु ऐसी नहीं है। हमारा जरूरत, हमारा जन्म होने से पहले परमेश्वर हमारा जरूरतों को देखा हुआ है। हमारा जरूरत के लिए वो उसने कुछ सोल्यूशन उसने निकाला हुआ है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि कितना अद्भुत रीति से लोगों को बचाने के लिए पहले से वो व्यवस्था करके रखा हुआ है। जब इस्राएली लोग मरुस्थल से वो आगे बढ़ रहा था, वो मारा का पानी के पास आ गया है। परमेश्वर को मालूम था कई साल पहले ये लोग इधर से आएगा, ये मारा का पानी वो लोग पी नहीं सकता है, इतना कटवा है वो कड़वापन की अनुभव को खत्म करने के लिए, उसको मीठा बनाने के लिए एक एक पेड़ को काटना बहुत जरूरी था। जब हम देख सकता है कि जब वो लोग आया उसी टाइम वो पेड़ उधर उग के नहीं आया है, उसको आया नहीं है। परंतु कई साल पहले ये लोग उधर से निकलने से भी पहले वो मारा का वो तालाब के पास में एक पेड़ परमेश्वर ने तैयारी करके रखा है। उनको मालूम था इन लोगों को जरूर पड़ेगा, इसलिए उसने पहले से किया है। हम जानता है कि इसहाक को बलिदान करने के लिए वो चल रहा था। जब परमेश्वर को मालूम था इसहाक को मैं मारने के लिए नहीं करूंगा, उसी को मारना नहीं है, ऐसी उसने देखा है कि जब ये लोग ये मोरिया पहाड़ की ओर इस तरफ से ऊपर चढ़ रहा था, उस पार से एक बकरे को भी परमेश्वर ने सही टाइम पर चढ़ाकर वो मोरिया पहाड़ की ऊपर कहा प्रभु वो इब्राहिम ने अपना बेटा इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए वेदी में लिटा दिया है, उसी के जस्ट पास में उसको एक बकरे को तैयारी कर दिया है। हम जानते हैं कि एक बकरा ऐसा नहीं है, एक दिन में ऐसे चलने वाला नहीं है। कई सालों का पहले उसी ने वो बकरे को जन्म दिया, वो बकरे को तैयार किया, पाला पोषण किया है, वो बकरे को मोरिया पहाड़ की ओर लेके आया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा एक परमेश्वर है। कल हमारे जीवन में क्या जरूरत है आज वो जानता है। आज नहीं, हमारा उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर हर एक चीजों को जानता है। मेरा मृत्यु तक क्या क्या जरूरत पड़ेगा, हो सकता है मेरा आने वाले दिनों में कोई बीमार आ जाएगा, परंतु वो बीमारी से बचाना परमेश्वर चाहते हो तो उसी के लिए भी परमेश्वर एक रास्ता पहले से तैयार करके रखा हुआ है। मेरा जीवन में आर्थिक समस्या आता है, जब परमेश्वर उसी से पहले से उसी का सॉल्यूशन निकाल के रखा हुआ है। आज मेरे को परमेश्वर ने एक बेटी दिया है, उसी का 26 साल 27 साल पहले बाद में उसका शादी के लिए एक लड़के को, मेरा बेटी जन्म होने से पहले से परमेश्वर ने कहीं ना कहीं घर पे एक लड़के को तैयार कर दिया है। मेरा लड़का के जन्म होने के तुरंत बाद प्रभु ने कहीं न कहीं घर पे एक लड़की को भी पैदा करवा दिया है। हमारा प्रभु कितना अच्छा प्रभु है। हमारा हर एक चीजों को जानने वाला है। बहुत बार हम क्या हो जाता है, उदास हो जाता है ना। प्रभु का दास लोग कभी ऐसी उदास हो जाता है,
भैया प्रभु का सेवा के लिए तो निकला है, कभी कभी खाने के लिए नहीं मिलता है, कभी कभी पीने के लिए नहीं मिलता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, ऐसी ऐसी समस्या आता है, हम उदास हो जाता है, हम परेशानी में आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारा मनुष्य सहज है, क्योंकि ये शैतान हमारे जीवन में ऐसी चीजें, ऐसी शंकाएं लेके आ जाता है। परंतु जब हमारे जीवन में ऐसी शंकाएं शैतान लेके आ जाता है, उसी टाइम हमारा जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर के ऊपर, हमारे जरूरतों को जानने वाला प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। परमेश्वर बिल्कुल हमारा जीवन को आगे बढ़ाएगा, हमारा हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरी करके दिएगा। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 19 पद में हम देख सकता है कि मेरा परमेश्वर, मेरा हर एक जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर, वो मेरा जरूरतों को स्वर्ग की वो खजाने के हिसाब से पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में समस्या आ जाएगा तो एक बार हम फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 19 पद बाई हेट करके एक बार हम पढ़ के रखें। माई गॉड, माई गॉड, मेरा परमेश्वर है, हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा परमेश्वर। माई गॉड विल सप्लाई, वो हमारा हर एक चीज सब देने वाला है। सप्लाई माई ऑल माई नीड्स, मेरा हर एक जरूरतों को देने वाला है। अकॉर्डिंग टू द रिचनेस ऑफ द ग्लोरी इन द हेवनली प्लेसेस, स्वर्ग में कितना चीज का है, उसी हिसाब से स्वर्ग की भंडार के हिसाब से हमको देने वाला, भंडार से कुछ देने वाला नहीं है। उधर हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिचनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ द हेवन, परमेश्वर की स्वर्ग में क्या चीज है उसी हिसाब से हमको देने वाला है, उसी में से कुछ उठा के देने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा वो परमेश्वर। वो भी इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको हर एक चीज देने वाला, हमारा जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर होना चाहिए। हमारा जरूरत क्या है वो अच्छी तरफ से जानने वाला परमेश्वर। मैंने पहले भी बोला है, अपना जरूरत हम नहीं मालूम है, हमारा बच्चा पैदा होने के पहले हमको नहीं मालूम है लड़का है क्या लड़की है क्या, परंतु जब हमारे माँ के पेट में बच्चा पैदा होने से पहले से परमेश्वर जानता है ये लड़की होने वाला है, वो लड़की के लिए एक लड़का तैयार करके रख दिया है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है। कभी हो सकता है हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ जाएगा, कुछ कैंसर आ जाएगा, परंतु परमेश्वर ने उसके लिए भी कई लोगों के लिए तैयार करके रखा है, हमारा जरूरत के टाइम हमारे लिए मदद करने के लिए। हमारा ऐसी एक परमेश्वर है, हमारा जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर होना चाहिए, अच्छी तरफ से वो जानने वाला है। हम प्रिय भाइयों एक भजन हम पढ़े, मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय उसका 8वें पद, मत्ती 6 का 8। कोई है नहीं क्या? आइए हम पढ़ेंगे। जी अंकल है ना। मत्ती 6 का 8। हाँ, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। देख आमीन। कितना क्लियरली प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। और कौन चाहिए हमको? हमको हमारा आवश्यकता नहीं मालूम। जब मैंने पहले वही बोला, हमारा आवश्यकता जब तक हमारे सामने नहीं आएगा तब तक हमको नहीं मालूम है हमारा आवश्यकता कल क्या है, 10 साल के बाद मेरा आवश्यकता क्या है मैं नहीं जानता हूं। परंतु मेरा पिता परमेश्वर
10 साल के बाद मेरा जीवन में कुछ जरूरत आ जाएगा तो आज वो जानने वाला परमेश्वर है, उसी का समाधान भी उसी ने पहले से बना के रखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, पहले से बना के रखा हुआ है। हमारा रक्षक वही है, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर वही है, हमारा जरूरतों को पहले से जानने वाला परमेश्वर। प्रिय भाइयों बहनों, इस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा रखते हुए परमेश्वर की महिमा हम कर पाए। दूसरा हम देख सकते हैं कि वी विल नीड वन हु केयर्स अबाउट अस, जो हमारे चिंता और परवाह करने वाला, हमारा चिंता करने वाला। हमारा जीवन में कुछ जरूरत आ जाता है, वो ऐसी व्यक्ति होना चाहिए, वो उनका ही जरूरत है, उनका ही परेशानी है, ऐसी पहचानने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। वो एक व्यक्ति हमको अच्छी तरफ से संभाल पाता है। दुनिया में कोई है क्या ऐसा? सब सेल्फिश है भाइयों बहनों, अपना 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 बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचता। एक कहानी ऐसी सुना, मैं कहानी बहुत कम बोलता है, ऐसा बोलता नहीं है, परंतु अभी मेरा दिमाग में एक कहानी याद आया। एक बार एक जगह में इतना बाढ़ आया, इतना बाढ़ आया, जब एक बंदर अपना बच्चे को वो बाढ़ में हाथ में उठा के उसको बचाने के लिए कोशिश किया, है ना, परंतु वो पानी उसका नाक के ऊपर, सिर से ऊपर आ गया है। जो वो माँ बंदर ने क्या किया है, अपना छोटा बच्चे को नीचे खड़ा कर दिया है अपने आप को बचाने के लिए। वो छोटे बंदर के ऊपर जाके खड़ा हो गया है। दुनिया ऐसी है भाइयों बहनों, हमारे लोग बोलता है हमारा चिंता करता है। माँ बंदर ने भी बोला नहीं, कुछ भी आ जाएगा तो मैं मेरा बच्चे को संभालूंगा, मेरे बच्चे को मैं सुरक्षित रखूंगा, उसको मैं त्यागूंगा नहीं है, ऐसी बोला है, ऐसी बोला है। परंतु क्या हुआ है, अपना जीवन खतरा में आया है जब उसने बच्चे को जीवन में खतरे में डालकर अपना जीवन बचाना चाहता है। परमेश्वर ने बोला है, एक माँ की दूध पीने वाला बच्चे को अपना माँ भूल जाता है, परंतु मैं मेरा बच्चों को नहीं भूलता है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, हमारा चिंता रखने वाला है। पहला पत्रोस 5 अध्याय 7वें पद में हम देख सकता है कि तुम अपने बारे में चिंता मत कर, तुम्हारा पूरा चिंता मेरे ऊपर डाल, मेरे ऊपर डाल, मैं संभालूंगा, तुमको वो लेने का जरूर नहीं है। प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर देखने वाला है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है ना, हमारा ध्यान उसी का है। प्रिय भाइयों, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी एक प्रोटेक्टर हमको चाहिए, ऐसी एक रक्षक हमको चाहिए। पुराना टाइम में हम देख सकता है कि वो वजन का ऐसी हम समझ सकता है कि पुराना टाइम में वाहन तो कुछ है नहीं था, खेती सब बनाता था, टोकरे में भरकर सिर पर रखकर वो बाजार में लेके चले जाता था। उसी के टाइम क्या हो जाता था, बीच बीच में एक खंबा बना के रखता था। जब हम बहुत थक जाता है, वो टोकरी और वजन वो खंबे के ऊपर हम रखकर थोड़ी टाइम हम आराम कर सकते हैं ना। वो वही मीनिंग है ये। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में बहुत बोझ आने के टाइम वो खंबा कैसे काम करता है, ऐसी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा बोझ रखने का एक खंबा बन जाता है, हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर, है ना। बहुत बार हमने वो कहानी सुना ना, ये दो व्यक्ति का वो पद चिन्ह, है ना, उसका चलने का एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह भी साथ 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 चलते गया। दोनों का पाव का निशाना हमेशा देखते रहता, 4 पाव का निशान।
परंतु एक जगह में गया है, इतना आगे बढ़ नहीं पाता है, आगे चल नहीं पाता है, ऐसी एक खतरनाक जगह में आएगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का पद चिन्ह देखा है। उधर से जाकर थोड़ी देर वो गंदगी का जगह खत्म हो गया है, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति का भी पाव का निशान देखने लग गया। जब वो विश्वासी ने प्रभु से पूछा, प्रभु ये परेशानी के टाइम में मुझे आप छोड़कर कहां चले गया, मेरे अकेले वो ये बोझ उठाकर जाने का आपने अनुमति क्यों दिया है? जब प्रभु उसने बोला, मेरा बेटा तुमको गलती हो गया है, जब वो एक पद चिन्ह तुम देख रहा था वो मेरा ही पद चिन्ह था, तुम्हारा नहीं था। जब तुमने मेरा कंधे पे आ गया है, मेरा कंधे पे मैंने तुमको लेकर मैं चल रहा है ना। वो खोया हुआ बकरी का हम जानता है ना, मेमने का, उसको मिला है, जब उसने क्या कर दिया, अपने कंधे पे लेके आया है। और हमको ये तो क्या करता था, उसको और बका के और खींच के तुम कहां चले गया था, ऐसी ऐसी गुस्सा उसी के ऊपर करते हुए उसको धागे से खींच खींच के हम लेके चले जाता था। परंतु हमारा प्रभु हमारा बोझ को समझने वाला है, हमारा चिंता को समझने वाला है। वो छोटे बच्चे को अपने कंधे पे और बड़े को धीरे धीरे चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारा रक्षक करने वाला, हमारा चिंता करने वाला होना चाहिए। मेरा चिंता उनका ये ऐसी समझने वाला होना चाहिए, जब उसी को अच्छी तरह से उसको रक्षक कर सकता है। पहला हमने देखा उसका स्वभाव हमारा जरूरतों को जानने वाला होना चाहिए। हमारा प्रभु हमारा हर एक जरूरत जानने वाला है। उसके बाद हमको हमारा चिंता करने वाला होना चाहिए, वो चिंता करने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में होना चाहिए। ये परमेश्वर का स्वभाव ऐसी होना चाहिए। हम इब्रानियों की किताब 4 अध्याय उसका 15वां पद, इब्रानियों 4 का 15। जी अंकल जी। क्योंकि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह बातों में हमारी नई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। है ना, ऐसी है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। वजन अपना हर एक बातों को हमको दुखित करने वाला नहीं है, हमारे परेशानी के टाइम में और हमको दुखित देने वाला नहीं होना चाहिए। हम जानता है कि पुराना टाइम में एक राजा का बेटा राजा बन गया है। जब उसी का प्रजा ने आके उनसे बात किया है, तुम्हारा पापा तो हमारा बोझ और बढ़ाता था, अच्छी तरह से शासन नहीं किया है, परंतु हम चाहता है कि तुम हमारा बोझ को कम करे। उसने जाके बड़े लोगों से बात किया, जो बड़े लोग ने बोला ठीक है, उस लोग ने बोल दिया तुम यस करो। परंतु जवान लोग, उनका दोस्तियारी लोगों से जाके बात किया है, जब उसने बोला है ऐसी तुम जवाब दे दो, मेरा पिता ने कितना तुम्हारे ऊपर बोझ रखा है, उससे भी बढ़कर मैं बोझ तुम्हारे ऊपर डाल दूं। ये दुनिया ऐसी है, दुनिया का राजा लोग ऐसी है प्रिय भाइयों बहनों। हमारा साथ चलने वाला भाई लोग ऐसी है, हमारा बोझ बढ़ाने वाला है। हमारे जीवन में कोई चिंता और परेशानी आ जाता है, उसी से उसका मजाक लेने वाला लोग है, उसी को वो और उसी को बढ़ाने वाला लोग है हमारा लोग। परंतु हमारा रक्षक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा निर्बलता की अवस्था में हमको हमको मदद करने वाला एक महायाजक हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले एक भविष्यद्वक्ता के रूप में आकर हमारे लिए उसने स्वर्ग से दूध लेके आया है, मैसेज लेके आया है, रक्षा का अनुभव में हमको लाया है। आज हमारे लिए वो स्वर्ग में महायाजक है।
प्रभु से हमारे लिए, परमेश्वर से, पिता से वो विनती करता है। हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी आने के टाइम, दुर्बलता के अनुभव हमारे जीवन में आने के टाइम, परमेश्वर से वो विनती करता है, मेरा बेटे को आप संभाले प्रभु, है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार 17वें अध्याय में प्रभु वो प्रार्थना करता है, आखिरी प्रार्थना लोगों के लिए सब प्रार्थना करता है। जब ऐसी प्रार्थना करता है, प्रभु ये आपने मेरे को दिया हुआ बच्चा लोग है, मैं यही नहीं चाहता है कि अभी ये बच्चा लोगों को इधर से उठा ले स्वर्ग में लेके जाओ, परंतु मैं ये चाहता है कि ये दुनिया में कुछ दिन वो रहे, परंतु इन लोगों को और आखिरी टाइम तक प्रभु में विश्वास करने वाला लोगों को आप बचा के रखे परमेश्वर, पिता परमेश्वर। उनसे वही प्रार्थना किया है, हमारा रक्षक वही है ना। उसी टाइम हम जानता है कि वो 2000 साल पहले उसने ऐसा प्रार्थना किया है। उसी टाइम सिर्फ उंगली में गिनने वाला लोग ही था उनका चेला लोग, परंतु उसके बाद एक एक साल बढ़ते गया ये 2021 में करोड़ों लोग प्रभु को अंगीकार किया है। ये सबके लिए उसी दिन उसने चिंता करते हुए परमेश्वर के सामने सोमकर उनके लिए प्रार्थना किया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है प्रिय भाइयों, हमारा रक्षा करने वाला ऐसी एक व्यक्ति है, हमारा रक्षा करने वाला, है ना। एक पद और अपन पढ़े, भजन 103 का 3 और 4 पद। भजन 103 3 और 4 पद। या वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है ना। कितना अच्छी तरफ से बोल रहा है, हमको क्या क्या करने वाला है। हमारा अधर्म से क्षमा करने वाला है, सब रोगों को चंगा करने वाला है, तेरा प्राण को नाश से बचाने वाला है, और सिर पे करुणा और दया का मुकुट बनाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का 3-4 तस्वीर इधर हम देख सकता है। वही तो तेरा सब अधर्म को क्षमा करने वाला, अधर्म को क्षमा करने वाला ये कौन होता है? हमारा एक जज का रूप में, एक न्यायाधीश का रूप में प्रभु यीशु मसीह इधर है। हम जानता है कि अधर्म से बचाने वाला न्यायाधीश है। इधर हमारा प्रभु हमारा एक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद वो बोल रहा है तेरा सब रोगों को चंगा करता है। एक डॉक्टर का, एक वैद्य का रोल वो कर रहा है। वो हमारा एक न्यायाधीश है, हमारा वो एक डॉक्टर है। उसके बाद बोल रहा है कि वही तो तेरा प्राण को नाश होने से बचाने वाला, कि एक रिडीमर है, एक छुटकारा देने वाला है हमारा प्रभु। उसके बाद बोल रहा है तेरा सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधवाने वाला है। वो एक किंग है, एक राजा है, मुकुट रखने वाला, हमारे ऊपर मुकुट रखने वाला हमारा प्रभु एक न्यायाधीश के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। हमारा प्रभु एक डॉक्टर के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। हमारा प्रभु एक छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति के जैसी उसने हमारे लिए काम कर रहा है। वो एक राजाओं का राजा है, हमारे ऊपर वो मुकुट रखने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर है, ऐसी एक परमेश्वर को हमको जानता है। ये ऐसी एक रक्षक हमारे जीवन में चाहिए प्रिय भाइयों बहनों। हम कितना एक अच्छी तरफ से एक है। एक बात और पढ़े ब्रदर, यूहन्ना 10 का 2 से 5। यूहन्ना 10 का 2 से 5। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है और वह भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनाती और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे। बस अनुष, है ना। उधर एक अच्छा चरवाहा का स्वभाव हम देख सकता है।
अच्छा चरवाहा हमारा नाम पुकार कर हमको बुलाने वाला है। वो चरवाहा हमको लेके चले जाता है, हमारे लिए सारे एक चीज सीखने वाला है। भजन संगीता 23 में हम देख सकता है कि खरी खरी चराइयों में और वो अच्छा पानी के पास हमको लेके जाने वाला है। और हमारे जीवन में ऐसी कठिनाई आता है, ऐसी कठिनाई आता है, मृत्यु की तराई में हम होके जाता है, अंधकार की तराई से होकर हम चले जाता है, उसी टाइम भी हमारे साथ रहने वाला चरवाहा है, हमारा चरवाहा। ऐसे केल की किताब में हम देख सकता है कि यहूदी लोगों के बीच का चरवाहे के बारे में बोल रहा है। वो चरवाहा का चीज वो खाता है, चरवाहा वो भेड़ों को वो काट कर खाता है। वो चरवा लोग बहुत मोटा मोटा होते जा रहा है, परंतु चरवा भेड़ों का ध्यान नहीं रखता है, ध्यान नहीं रखता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना एक अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। भजन 22, 23 और 24 ये 3 भजन हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि 22 अध्याय में हम देख सकता है कि मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। क्योंकि अच्छा चरवाहा अपना जान अपने भेड़ों के लिए देता है। 22 अध्याय में वही हम देख रहा है, प्रभु यीशु मसीह अपना जान हमारे लिए दे रहा है। हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया है? वो काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए उसने जान दे दिया है। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है। उसी के ऊपर इतना इतना कठोरता आ गया है, इतना तकलीफ आ गया है। परंतु हम देख सकता है कि हमारा चरवाहा दूसरा अध्याय में 23 अध्याय में हमारा ग्रेट शेपर्ड एक महान चरवाहा है। वो चरवाहा हमको अपना जान बचा लिया है, एक नया जन्म हमको दिया है, उसी का भेड़ के झुंडों में हमको जोड़ दिया है। वो परमेश्वर, वो चरवाहा हमको रोज चलाने वाला है, रोज चलाने वाला है ना। हमारा उद्धार में 3 स्टेज होता है ना। एक वी ऑलरेडी सेव, हमने उद्धार पा लिया है। क्या है वो उद्धार पा लिया? मतलब हमारा आत्मा का उद्धार। वो काल्वरी क्रूस का मृत्यु के द्वारा हमने जब विश्वास करता है हमारा उद्धार होता है। वो हमारा साल्वेशन वचन 22 में हम देख सकता है। उसके बाद हमारा सोल का, हमारा प्राणों का दैनंदिन जीवन में एक साल्वेशन की ओर, एक उद्धार की रास्ते में हमको लेके जा रहा है ना। वो वचन 23 में हम देख सकता है। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, हमारा ये शरीर को, हमारा दीनहीन शरीर को वो बदलावट लाएगा, एक स्वर्गीय शरीर हमको मिलेगा। वो स्वर्गीय शरीर मिलकर हमेशा हमेशा के लिए हमारा उद्धार पूरा हो जाएगा। वो हम कहां देखता है? भजन 24 में हम देख सकता है। एक चीफ शेपर्ड, एक मुख्य, एक चरवाहा है। वो चरवाहा हमारे लिए, चरवाहा उसने जान दिया है, वो अच्छा चरवाहा बन गया है, एक गुड शेपर्ड बन गया है। जब हमारे प्राणों को रोज रोज बचाते जाता है, बचा के जाता है, वो एक ग्रेट शेपर्ड को हम देख सकता है, एक महान चरवाहा को हम देख सकता है। भजन 24 में वो दोबारा आने वाला है, हमारा राजाओं का राजा दोबारा आ रहा है। इसलिए हम, हमारा कान सब खड़े होकर उसके आवाज को सुने। आज वो आरती ने वही गाना गा रहा था, मेरा प्रभु बादलों में आने वाला है, वो प्रभु का आवाज मैं सुनूंगा। वो आवाज मेरे कान में आ जाएगा जब मेरा शरीर को एक बदलाव आ जाएगा। जब मैंने उसी के पकड़े मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा शरीर को पुनरुत्थित हो जाएगा। एक पुनरुत्थान होते हुए एक महिमावन शरीर हम प्राप्त करेगा। हमारे जब जिसने प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक
जिंदा है, उसी का आज समझ ले, आज हमारा प्रभु आएगा तो मेरा माता पिता ने कल तक शांत हो गया है, वो लोग पुनरुत्थित होकर उसके स्वर्गीय शरीर प्राप्त होकर प्रभु को आगमन लेने के लिए जाएगा। उसके बाद मैं अभी ऐसी बैठा है, मेरा एक शरीर को, एक वेदना भरा हुआ शरीर है, एक बीमारी से भरा हुआ शरीर है, बहुत सारा बैक्टीरिया मेरे जीवन के अंदर है, कष्ट और तकलीफ से भरा हुआ ये शरीर है। ये एक स्प्लिट ऑफ द सेकंड, एक स्प्लिट ऑफ द सेकंड मेरा ये शरीर रूपांतर हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का महिमावन शरीर की जैसी मेरा शरीर बदल जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, यही हमारा चरवाहा है, हमारा अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड, ग्रेट शेपर्ड और चीफ शेपर्ड, ये तीनों ये चरवाहे में हम देख सकता है। वो चरवाहा हमको बचाने वाला है, ये चरवाहा हमको देखने वाला है। कितना एक अच्छा है। He knows us, वो हमको जानने वाला है, वो हमारा नाम लेकर पुकार रहा है, नाम लेकर पुकार रहा है, इकट्ठा नहीं पुकार रहा है, सब भाइयों बहनों आ जाओ, ऐसा नहीं। मेरा नाम भाई जॉन, तुम आ जाओ, दीपू, राजेंद्र, भवानी, ऐसी एक 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 व्यक्ति का नाम वो पुकारता है, एक एक व्यक्ति को वो जानने वाला है। यही चरवाहा हमारा रक्षा करने वाला है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा चरवाहा है हमारा रक्षा करने वाला कितना अच्छा है। हम जानते हैं कि यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 11वें 12वें पद में उसी का ताकत को हम देख सकता है। यशायाह की किताब 40 अध्याय उसका 11 और 12 पद। एनोश, एनोश। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर नहीं एक नहीं नहीं तराई ब्रदर, भर दी ब्रदर जाए ब्रदर, और हर एक यशायाह पहाड़ 40, और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है नीचा ब्रदर और वह ब्रदर चौरस वो किया जाएगा। दीपू भाई कौन सी पढ़ा आपने? अंकल आपने 11 बोला? नहीं, 40 अध्याय का 11-12। वह चरवाहे की नाई हाँ आपका आवाज नहीं अपने आ रहा है। झुंड को चराएगा, वह हाँ भेड़ों के बच्चों को अहंकार में लिए रहेगा वह और हाँ, वह चरवाहे के सामने समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अकवार के लिए रहेगा और हाँ दूध पिलाने वालियों को धीरे 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 ले चलेगा। हाँ 12 पद, 12 भी ब्रदर। कितने महासागर को चुल्लूम से मापा और किसके बीते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी की नपुई में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है ना? बहुत क्लियरली लिखा है। ये बच्चों को, बड़ों को संभालने वाला वो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का हाथ क्या है, कितना महत्व है। पूरा समुद्र को, पानी को सिर्फ एक पंचे में लेने वाला परमेश्वर है। पूरा दुनिया का धूलों को एक ग्लास के अंदर भरने वाला परमेश्वर है। ये पूरा पहाड़ को एक बैलेंस में रखने वाला, तराजू में रखने वाला परमेश्वर है। वो हम जानता है कि हम एक तराजू उठाएगा तो ज्यादा तो 10 किलो 15 किलो हम हमारे हाथ में उठा सकता है, परंतु हमारा रक्षक करने वाला परमेश्वर, हमारा चरवाहा वो क्या है, उसके हाथों में पूरा पहाड़, हम जानता है कि हिमालय की पहाड़ सबसे बड़ा पहाड़ है, उसी का वजन कितना होगा, टनों 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 में कोई तोल नहीं पाता है। ऐसी वजन है उसी का। ये ऐसी दुनिया में कितना पहाड़ है, कितना पहाड़ है, वो पहाड़ का सबका वजन कितना होगा, वो एक तराजू में तोलने वाला उसी का ये सब कितना स्ट्रॉन्ग है ना, कितना मजबूत है।
हम हमारा ये आम हमारा ये पोर्शन कितना मजबूत होता है उतना हम सामान उठा सकता है। हमारा परमेश्वर का प्रभु का ये पोर्शन कितना मजबूत है। हिंदी में क्या बोलता है मेरे को इतना क्या बोलता है ब्रदर इसी पोर्शन को दीपू भाई? ताकतवर ताकतवर। नहीं 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 ये इसको क्या बोलता है? बुझे। बाजू हाँ मुझे हाँ है ना। ये कितना मजबूत है हमारा परमेश्वर का। वो परमेश्वर का हाथ वो परमेश्वर हमको क्या करता है रोज चला के चले जाता है। प्रिय भाइयों बहनों कितना आपको टाइम मिलेगा तो आप उसी का आगे भी पढ़ते जाओ। हम परमेश्वर का वो स्वभाव को हम देख सकते हैं। उसका 15वां अध्याय 16वें अध्याय 15वां बात और 16वां पद 22 पद ऐसी 28 और 29 उधर सब हम देख सकते हैं कि हमारा हमारा परमेश्वर का ताकत को हम देख सकता है। हमको संभालने वाला परमेश्वर का क्वालिटी ऐसी है प्रिय भाइयों बहनों। और भी बहुत सारा बोलना है, मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। हम जानता है कि हमारा परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि कैसे परमेश्वर का संतानों को परमेश्वर का प्रेम करने वालों को परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाले को परमेश्वर ने कितना सुरक्षित रीति से संभाला है। नोहा और उसी का परिवार को कहानी हम जानता है। नाशवान दुनिया से पूरा बाढ़ से कैसी वो संदूक के अंदर उसको बचा के रखा है। उसके बाद इस्राएली लोगों को कैसे वो लाल समुद्र के अंदर से पार कर दिया है। पिछले हफ्ते में मैंने वो याद दिलाया था। आगे फरोन का पूरा सेना है, दोनों साइड में इतना बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई भी दोनों साइड में नहीं जा सकता है। सामने वो लाल समुद्र है, पीछे जाएगा तो वो लोग मार डालेगा, वो रुक जाएगा तो वो लोग पीछे से आके मार डालेगा, वो आगे चले जाएगा तो लाल समुद्र का पानी के अंदर डूब के मर जाएगा। परंतु हमारा परमेश्वर का ताकत हमने पिछले हफ्ते में भी देखा था। वो पानी एक खंबे की जैसी खड़ा हो गया है। ऐसा कोई भी कर नहीं सकता है, कहीं भी सुन नहीं सकता है। ऐसी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र से बाहर कर दिया है। पीछे आने वाला फरो को वो लाल समुद्र के अंदर डुबा दिया है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा काम करने गए। शद्रक मेशक अबेदनगो के हम देख सकता है कि वो इतना बड़ा आग की भट्टी था। वो नेबुकदनेस्सर को गुस्सा होकर पहले कितना था उसका 7 गुना बढ़ा दिया है। उसी को छोड़ने के लिए लेके गया है। वो सिपाही लोग वो आग से दूर से वो जल गया है। परंतु हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर वो आग के अंदर उसके साथ आया है। 14वां व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आग के भट्टी में आकर उसी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसका एक बाल भी नहीं जला है, उसके कपड़ा भी नहीं जला है। नेबुकदनेस्सर बोल रहा है बाल जलने का एक स्मेल भी नहीं आ रहा है। ओ कितना अद्भुत रीति से सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको बचाया है। और दानिएल को वो सिंह की गुफा से बचा लिया है। हम देख सकते हैं कि वो सिंह को कई हफ्तों से कुछ खाना नहीं दिया है, इतना भूखा है। ऐसी भूख से रखा हुआ एक सिंह के सामने एक व्यक्ति को डालेगा तो वो उधर पहुंचने के पगले उसको टुकड़ा टुकड़ा कर कब खा जाता है। परंतु हमारा परमेश्वर वो सिंह के मुंह को बंद कर दिया है। कितना सारा सिंह, एक नहीं कई सिंह का एक स्थल था, उसमें से परमेश्वर ने बचा लिया है। पौलुस को और पत्रोस को कैसे वो बंदी गृह से बचाया है। पत्रोस को लेके आया है, मालूम नहीं ये पड़ा है वो बंदी गृह से ऐसी छुटकारा दिया है। पौलुस को और शिलास को वो बंदी गृह से कैसे बचा लिया है। पूरा बंदी गृह का नींव हिल गया है। सबका चेन निकल गया है।
दरवाजा अपने आपने खुल गया। परमेश्वर का ताकत कितना बड़ा है। ऐसी एक परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा रक्षक का स्वभाव ऐसी है, उसी का योग्यता ऐसी है प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हम ये रक्षक करने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़े। आज भी एक कदम नहीं हुआ है, वो थोड़ा और है, वो हम परमेश्वर का आगमन देर है तो कल अपन थोड़ा देख लेंगे। हमारा रक्षक का, हमारा देखभाल करने वाला परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का क्वालिटी, योग्यता हम देख रहा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम मत देवे। हमारा जरूरत को जानने वाला, जरूरत के हिसाब से हमको बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा चिंता को, हमारा बोझ को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। हमारा एक अच्छा चरवाहा है, वो एक शक्तिमान परमेश्वर है। हमारा नाम लेकर हमको पुकारने वाला है। हमारा हर एक चीजों का जानने वाला एक परमेश्वर है, एक रक्षक है हमारा। वो परमेश्वर के ऊपर हमारा भरोसा पूरा रखते हुए जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।